दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार जम्मू कश्मीर में और साथ ही साथ हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर खुद दिल्ली हो, वहां पर पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि अभी अभी एक और खबर सामने आ रही है जहां पर एक और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले से जुड़ा हुआ ये डॉक्टर आपको बता दें पठानकोट से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम डॉक्टर रईस बताया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई है और इस बीच लगातार एनआईए जो है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही है। उसी बीच कल देर रात नौगाम में जो इंसिडेंट पेश आया उसके बाद जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है हाई टेंशन राइज हो चुकी थी। इस बीच सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक और व्हाइट कॉलर टेररिस्ट यानी डॉक्टर जो है वो अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम डॉक्टर रईस है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद में जो जैश ए मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल चल रहा था ये भी उसमें शामिल था और इस केस में इसके शामिल होने के चलते इसे पठानकोट से अभी थोड़ी देर पहले जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब ये बड़ा सवाल व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इन्हें जिस तरीके से कहा जा रहा है डॉक्टर प्रोफेशन पर खड़ा हो रहा है। बार बार इस तरीके के ओवरऑल मॉड्यूल की बात करें जो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल थे, दिल्ली ट्विन ब्लास्ट में शामिल थे, उसमें तमाम गिरफ्तारियां जो हुई है मैक्सिमम डॉक्टर्स रहे हैं और ये डॉक्टर्स जो लगातार पढ़ाइयां करके लोगों के बीच एज अ प्रोफेशनल जो है प्रैक्टिस कर रहे थे और साथ ही साथ जॉब कर रहे थे, कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे। और आप देखिए बीचों बीच डॉक्टर्स के भेस में किस तरीके से एज अ जो टेरर मॉड्यूल एज अ ओजीडब्ल्यू स्लीपर सेल या फिर ये एक फिदाइन अटैक ही कह सकते हैं जो दिल्ली में हुआ है। फिलहाल इसको लेकर ये गिरफ्तारी अभी हुई है। डॉक्टर रईस उसका नाम बताया जा रहा है जिसे पठानकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ कश्मीर में आप देखिए किस तरीके से लगातार कासो चलाया जा रहा है, कॉर्डन हो, सर्च ऑपरेशन हो, एक एक दिन में 200-300 से ज्यादा लोकेशंस पर जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस है वो चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त हुई है और एक और डॉक्टर इसमें शामिल हो गया है, जहां डॉक्टर उमर जो ये ब्लास्ट करवाने वाला था जो उस वक्त मौके पर मौजूद था उस I-20 कार में, दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल हो, आदिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, अब डॉक्टर रईस हो, ये तमाम नाम जो है इसमें सामने आए हैं। और ये बड़ा मॉड्यूल जो कि जैश ए मोहम्मद का बताया जा रहा है, इनको चलाने वाले कौन है बीच देश में? डॉक्टर्स। तो फिलहाल आप देखिए कि कितना नुकसान इस दिल्ली ब्लास्ट के बाद झेलने को मिला है, जहां पर आज एक्सप्लोजिव मटेरियल की टेस्टिंग के दौरान, सैंपलिंग लाने के दौरान ये देर रात जो इंसिडेंट पेश आया, हर कोई उससे काफी ज्यादा शॉक है, वो बेगुनाह थे। लेकिन इस बीच जब डॉक्टर्स के भेस में ये लोग आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करते हैं या इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फोर्सेज 24 घंटे चौकन्ना है, एनआईए की टीम लगी हुई है, तमाम बड़ी टीम्स अधिकारियों की लगी हुई है, तो बख्शा किसी को नहीं जाएगा चाहे कितना ही बड़ा मॉड्यूल कहीं ना कहीं छुपा हो। अब देखिए इनकी नेटवर्किंग कितनी बड़ी रही है और नेटवर्किंग के चलते कहीं ना कहीं ये मेजर चैलेंज रहा कि इन सभी को पकड़ना। लेकिन जो ही एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है वो यानी अमोनियम नाइट्रेट हो, सल्फर हो, ये बरामद होना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके एक एक पर जो पन्ने हैं वो खुल रहे थे इन पूरे केस में। एक एक करके जो इस केस को लेकर अगर बात की जाए बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे। इस बीच अभी डॉक्टर रईस अहमद जो है पठानकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे डॉक्टर रईस से इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ बड़े और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है और ये नेटवर्क बहुत बड़ा फैला हुआ है। ये बड़ी बात है कि आप देखिए अभी कितने दिन हो चुके हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार कार्रवाइयां हो रही है और लगातार डॉक्टर्स गिरफ्तार हो रहे हैं और इस बीच ये डॉक्टर रईस अहमद अब एक और कड़ी जोड़ेगा, किस तरीके से बड़े खुलासे होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी लीड भी कह सकते हैं, क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही जब कल देर रात से नौगाम में इंसिडेंट हुआ तो जम्मू कश्मीर की आवाम या जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स की बात करें काफी ज्यादा दुख में था। उनका परिवार जो झेल रहा है वो बहुत दुख था, बेगुनाह जो है वो इसमें मारे गए और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में बेगुनाह मारे गए। तो इस तरीके के मॉड्यूल चलाने वाले चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई भी प्रोफेशन के हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी बात देखने वाली है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर बात करें अमन शांति और भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जब कुछ लोग इस तरीके से बाहर निकल कर आते हैं, खास तौर पर डॉक्टर प्रोफेशन जिनसे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारी जान बचाएंगे, वही जान लेने वाले बन जाए तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। लेकिन कार्रवाइयां लगातार जारी है और इसमें आपको बता दें कि डॉक्टर रईस अहमद पठानकोट से गिरफ्तार कर लिया है। आगे जो भी जानकारी रहेगी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट।